सर मैंने कमेंट भी पढ़े हैं और काफी सारे बच्चों का मैथ का पेपर उतना अच्छा नहीं गया है जितना अच्छा वो सोच के गए थे। पेपर हार्ड आ गया, पेपर थोड़ा लेंदी आ गया। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये हुआ है। देखो पहली बात है, काफी सारे लोग बोलेंगे कि भाई कोई बात नहीं, मैथ का पेपर छोड़ो, इसको इग्नोर कर दो, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। मैथ का पेपर खराब गया है तो भाई दुख तो होगा ना, मैंने मेहनत की थी, मूड तो ऑफ होना ही है। ऑब्वियसली भाई मेरा मूड तो ऑफ होगा कि मैथ का पेपर बेकार कैसे चला गया। लेकिन एक बात समझने वाली यहाँ पर ये आ जाती है कि मैथ का पेपर ठीक गया, जो है सो है, जैसा गया वैसा गया, लेकिन अब आगे के एग्जाम्स इसकी वजह से स्पॉइल नहीं करने हैं। इसकी वजह से आगे के एग्जाम अपने खराब नहीं करने, इसकी वजह से आगे के एग्जाम को कुछ भी आंच नहीं आने देनी है। क्योंकि परसेंटेज जो बनेगा वो तुम्हारे सारे सब्जेक्ट का मिला के बनने वाला है। किसी मैथ्स का एग्जाम बस का नहीं बनने वाला है। परसेंटेज तुम्हारे मैथ में थोड़े लो आ सकते हैं, लेकिन बाकी आने वाले पेपर में ध्यान देना और अपने पूरे ओवरऑल परसेंटेज को गवा मत बैठो। पूरे पेपर में फोकस करो। एक पेपर बस अभी तुम्हारा हुआ है मैथ का, और आगे आने वाले जितने भी पेपर बचे हैं, मतलब ऑलमोस्ट अभी पूरे ही बचे हैं, तो जितने भी बचे हैं सबको अच्छे से निकालो। उन पे और मेहनत करो कि वो खराब नहीं जानी चाहिए, उनको स्पॉइल नहीं करना है। इसकी वजह से इसका दुख है जो है, लेकिन आगे वाले स्पॉइल नहीं होनी चाहिए। इसकी वजह से अपने ओवरऑल परसेंटेज को सिक्योर करो। आने वाला एग्जाम तुम्हारा इंग्लिश का एग्जाम होने वाला है, जिसको तुमको अच्छे से देना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है इसके लिए, और अच्छे से देना, मतलब इसको स्पॉइल मत कर देना। मैथ का जितना भी गुस्सा है सारा का सारा इंग्लिश में जाके उतार के आ जाओ। देखो तुमने पूरी मेहनत की है, ऐसा नहीं कि तुमने एफर्ट में या फिर अपने काम में कमी रखी है, नहीं, बिल्कुल कमी नहीं रखी है। अच्छा खासी मेहनत की है। मैं देख रहा था अलग अलग चैनल्स की मैराथन में सुबह सुबह भी बहुत वॉचिंग थी भाई। 7 लाख, किसी में 5 लाख वॉचिंग चल रही, किसी में 3 लाख वॉचिंग चल रही। भाई कितने बच्चे पढ़ रहे थे यार सुबह सुबह। और मैं ये लाइव वॉचिंग की बात कर रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं कि मैराथन के बाद की कितने व्यूज हैं उसमें, नहीं 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 नहीं, लाइव वॉचिंग की बात कर रहा हूँ। इतने सारे बच्चे पढ़ रहे थे भाई। अब ये एक बात समझ लो, पिछले साल भी हुआ था, उससे पहले भी देखा गया है कि जब भी मुश्किल पेपर आता है तो लीनियंट चेकिंग होती है। लीनियंट चेकिंग का मतलब क्या होता है कि पेपर कॉपी जो होती है वो इजिली चेक होती है, मतलब उसमें से बहुत आराम से नंबर दिए जाते हैं। तो एक बात ध्यान रखो, लीनियंट कॉपी चेकिंग हो, लेकिन इतना वर्क करने के बाद, इतना हार्ड वर्क लगाने के बाद, इतना एफर्ट डालने के बाद तुम्हारी कुछ चीजें तो ठोस हो गई। जैसे कि तुम काम करना सीख गए कि किस तरह से पढ़ा जाता है, किस तरह से मेहनत की जाती है, किस तरह से लॉन्ग आवर्स तक हैबिट बनती है, मतलब बहुत देर तक तुम बैठ के पढ़ने की जो आदत है ना, वो डालना सीख गए हो। इस बोर्ड एग्जाम ने तुम्हें डिसिप्लिन, डेडिकेशन सिखा दिया है कि डिसिप्लिन से मेहनत करना होता है और डेडिकेशन पूरी चाहिए होती है किसी चीज के लिए, और आपने वो दिखाई है मैथ के एग्जाम के लिए। सो जितना भी एफर्ट अभी तुमने मैथ में डाला था और नहीं आ रहा है उतना, तो आप सारा का सारा गुस्सा इंग्लिश के एग्जाम में निकालो, आने वाले एग्जाम्स में निकालो और उनको फोड़ के आओ। मेरे भाई पूरा एफर्ट डबल कर दो अपना। इंग्लिश का जो पेपर आने वाला है उसमें डबल एफर्ट डाल दो, उसको फोड़ के आओ और उसको दिखा दो कि भाई मैथ का पेपर एक पेपर था, मेरा परसेंटेज ओवरऑल पूरे सब्जेक्ट के नंबर से बनने वाला है। हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, और ध्यान रखना मैथ के पेपर जो गया सो गया, बट अब आगे वाले पेपर इसकी वजह से गड़बड़ नहीं होने चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप पढ़ाई करोगे, ढंग से मेहनत करोगे, और पिछले पेपर में जो हुआ सो हुआ, बट आगे वाले पेपर में डबल एफर्ट डालने वाले हो, और इसी तरह पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, अपना काम करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।